वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस कॉमर्स क्लासेस। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस एपिसोड को देखने से पहले के जो एपिसोड अपलोड हुए हैं, अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाके आप उनको जरूर देख लीजिएगा, जिनका कि लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तब जाके आपको फर्दर इस एपिसोड को देखना है, इससे पहले आपको वो सारे एपिसोड देख लेना है, राइट, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो या बेटर अच्छे तरीके से आपको समझ आ सके, राइट। तो उस एपिसोड में जो मैंने आपको करवाया था, मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया था कि अगर कोई पार्टनर लोन प्रोवाइड करता है फर्म को या फर्म लोन प्रोवाइड करती है पार्टनर्स को, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। मैंने केवल एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूं तो आपको वहां पे करवाया था, जो कि था आपका लोन गिवन बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। जब क्या होता है कि कोई लोन जो है पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार ही जाके। ठीक है, तो आज आपको एक टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है आपका, यहाँ पे स्क्रीन में आपको आई थिंक दिख रहा हो, तो आपको बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में आपसे मैं बात करूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, तो आपको पता होगा कि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें या तो नेट प्रॉफिट निकलता है या तो नेट लॉस निकलता है। अब वो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जब निकल गया तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है बिटवीन द पार्टनर्स, जो भी उनके एग्रीमेंट में डीड हुआ हो या डीड में लिखा हुआ हो, राइट। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि आपको उस प्रॉफिट एंड लॉस को अपोर्शन करना पड़ेगा, मतलब बिटवीन द पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इसी को ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, और जो कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है, राइट। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच नेट प्रॉफिट्स और नेट लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर। ये आपको पढ़ लेना, आप लोग समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया। इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। इसका फॉर्मेट होता है, ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आपका कोई प्रॉफिट वहां से आता है, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कोई प्रॉफिट आया, तो उसको इस साइड में क्रेडिट कर देंगे। आप क्या कर देंगे बेटा, उसको क्रेडिट करके रख देंगे, प्रॉफिट अगर है, और कोई अगर लॉस है तो उसको डेबिट करके रखेंगे, राइट, यहाँ पे। अब क्या होता है कि जब आपने लॉस और प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिया कि इस दोनों सिचुएशन में से केवल एक ही हो सकती है, तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया, और अगर लॉस हुआ तो उसको डेबिट कर दिया। इसके बाद से अब ट्रीटमेंट क्या होगा, दो चीजें हुई होंगी, या तो फर्म के लिए कुछ खर्चे हुए होंगे या फर्म के पास कोई इनकम आई होगी। तो कैसे, सपोज दैट फर्म ने क्या किया था, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका पेंडिंग हो रहा था, उसको प्रोवाइड करना था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने कैपिटल फर्म में लगाई और फर्म को उस पे ब्याज देना पड़ा, तो फर्म के लिए क्या है, खर्चा है। खर्चे को क्या करते हैं, एक नॉमिनल अकाउंट का रूल अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मैंने बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो ये एक्सपेंसेस आपका क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंसेस है, जिसको कि आपको क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। अब पार्टनर्स को कोई सैलरी प्रोवाइड करनी है, तो सैलरी फर्म के लिए क्या बनेगी, एक खर्चा बनेगा, उसको भी आपको डेबिट कर देना है। पार्टनर्स का कोई कमीशन अगर आपको देना है तो उस कमीशन को भी आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर कोई रिजर्व आपको क्रिएट करना है फ्रॉम द प्रॉफिट, तो उसको भी आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे, राइट। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर फर्म के लिए कोई एक्सपेंसेस है या इनकम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे पार्टनर ने कोई ड्रॉइंग करी हुई थी, फर्म से अपना पैसा निकाला हुआ था, तो फर्म उस ड्रॉइंग पे क्या करती है, इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट से उसको इनकम हो रही है फर्म को, तो वो आपका क्या कर दिया गया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया। जिसने भी ड्राइंग करी होगी उसका जो इंटरेस्ट निकाल के आएगा उसको आप क्रेडिट कर दोगे। ये सिंपल सा फॉर्मेट था। इसके बाद ये तो जो प्रॉफिट आएगा उसको पार्टनर के बीच में बांट दोगे, ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, या जो लॉस आएगा तो उस लॉस को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये सिंपल सा फॉर्मूला था या फंडा था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। आगे बढ़ते हैं। आपका आज एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है आपको समझाने वाला हूँ, होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है, तो आप इस वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, बिल्कुल एंड तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिलेगा। इसमें देखेंगे अगर आपका एप्रोप्रिएशन जो है, सपोज दैट जो आपका एप्रोप्रिएशन है वो मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट आपका कम है और एप्रोप्रिएशन करने के बाद आपका अमाउंट ज्यादा आ रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंट्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसके लिए कुछ स्टेप्स मैंने यहाँ पे बताए, आपको उन स्टेप को बड़े ध्यान से देखना है, उनको समझना है और याद कर लेना है, ताकि आपको कोई क्वेश्चन अगर आए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो आपको वो
करने में दिक्कत ना आए। और हाँ, आप इसके बाद से मैं एक एमसीक्यू सीरीज जो है आपके लिए लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके, राइट। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जब आपका एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज्यादा हो और प्रॉफिट आपका कम हो रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज प्रॉफिट आपका है 1 लाख और सारे खर्चे वगैरह जो भी है टोटल करने के बाद वो आ रहा है 1,20,000, मतलब फर्म को 1,20,000 पे करने और उसके पास प्रॉफिट के नाम पे केवल 1 लाख रुपए पड़ा है। अब ये सिचुएशन थोड़ा गड़बड़ सी है, सर इस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो आपको फर्दर से मैंने यहाँ पे 3-4 स्टेप्स लिखाए हुए हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा हो, तो आपको उनको फॉलो कर लेना है, आंसर आपका इजीली आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर रेशियो कौन सा वाला लेंगे, तो वो सब कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। देखेंगे क्या कह रहे हैं कि इफ एप्रोप्रिएशन इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट, जब आपका एप्रोप्रिएशन मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट होता है तो फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन, ये स्टेप आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको इस स्टेप पे जाना है कि आपको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन क्या करेंगे आप कि कितना अमाउंट पेबल है, मतलब आपको क्या क्या पे करना है उसके अमाउंट को डिटरमाइन करेंगे ईच पार्टनर का, मतलब पार्टनर सपोज दैट ए और बी है, दोनों का अलग अलग यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ए के जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे और इसके बाद यहाँ पे। फिर फर्दर स्टेप क्या करना है, टोटल द अमाउंट पेबल, यहाँ से मिट गया आई थिंक, टोटल द अमाउंट पेबल टू द ईच पार्टनर, टू द ईच पार्टनर। फिर उस अमाउंट को जो आपने अप्रोप्रिएट किया अलग अलग तरीके से उसको आपको सम टोटल करना है और फिर आपको फर्दर थर्ड स्टेप पे जाना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स सेपरेटली। थर्ड स्टेप आपका है कि रेशियो ऑफ द अपोर्शन इज द रेशियो इन विच प्रॉफिट विल बी एप्रोप्रिएट। कह रहा है कि जो अपोर्शनमेंट का रेशियो आएगा वही आपका प्रॉफिट एप्रोप्रिएट करने का रेशियो मान लिया जाएगा। समझ नहीं आया सर? समझ नहीं आया, बिल्कुल ऊपर से चला गया। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है और आपको अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। प्लीज इस एग्जांपल को स्किप ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रखा है, क्या है, तरुण एंड तारा, देयर आर द 2 पार्टनर्स, तरुण एंड तारा 2 पार्टनर है यहाँ पे। ये क्या कर रहे हैं, किसी फर्म में काम करते हैं एज अ पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 20,000 एंड 40,000। देखो क्या कह रहे हैं कि एज पर द पार्टनरशिप डीड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जो कि 20,000 तरुण को दिया जाएगा और 40,000 तारा को दिया जाएगा रिस्पेक्टिवली। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली। एंड सैलरी ऑफ रुपीज 1 लाख, जो 1 लाख रुपीज की सैलरी और 1,20,000 रुपीज की सैलरी, ये दोनों आपको तरुण एंड तारा को रिस्पेक्टिवली देना है। मतलब आपको 2 चीजें देनी है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक आपको देना है सैलरी, दोनों को, राइट। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो है 2,10,000। आपका जो नेट प्रॉफिट फर्म का है वो 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है। तो आपको क्या इसका ट्रीटमेंट करना है, आपको अगर इसका सॉल्यूशन यहीं पे मैं करवा दूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा, राइट। यहाँ पे देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिख देना है गिवन, क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्मेट होता है सॉल्यूशन करने का, वो ध्यान से देखेंगे। गिवन प्रॉफिट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 2,10,000। पार्टनर्स हैं आपके पास, पार्टनर्स हैं आपके पास कौन, एक है तरुण, एक है तारा। अब इन दोनों को सबसे पहले मैंने कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हम स्टेप फर्स्ट कर रहे हैं, स्टेप फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या क्या अमाउंट उनको पेबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दे रहे हैं हम, कितना रिस्पेक्टिवली देखेंगे। अभी यहाँ पे 20,000 तरुण को दे रहे हैं और 40,000 तारा को दे रहे हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे आपको सैलरी प्रोवाइड करनी है, सैलरी पेबल है, सैलरी आपको देनी है। तरुण को देनी है 1 लाख रुपीज और तारा को देनी है 1,20,000। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। आपने क्या कर दिया, एप्रोप्रिएट कर दिया कि आपको क्या क्या चीजें इनको प्रोवाइड करनी है, राइट। अमाउंट पेबल को आपने कैलकुलेट कर लिया, फिर इसको सम टोटल करना है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड सम टोटल, तो इसका हो जाएगा 1,20,000 और इसका हो जाएगा 1,60,000 रिस्पेक्टिव,
राइट। 1,20,000 इसका और 1,60,000 इसका। अब आपको क्या करना है, अपना प्रॉफिट देखना है कितना है, 2,10,000, और यहाँ पे आपको अपोर्शन करके अमाउंट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आपका आ जाएगा 2,80,000, 2,80,000। अब आपको दिख रहा होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम है और जो एप्रोप्रिएशन करके आपका आया वो ज्यादा है। सिचुएशन ये वाली। अब आप क्या करोगे, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे कि जो ये 2,80,000 है इसको कैसे अप्रोप्रिएट करोगे, या आपके पास जो देने के लिए 2,10,000 रुपए अवेलेबल है उसको कैसे उन पार्टनर्स में बांटोगे। तो सिंपल सा फंड है कि जो आपका अमाउंट सम टोटल करने के बाद आया, ये अमाउंट जो आपका यहाँ पे टोटल करने के बाद आया, तो आपको इसको ही क्या बना देना है, रेशियो बना देना है बेटा। क्या बना देना है, इसको रेशियो बना देना है। किसको बना दे सर रेशियो, ये रहा आपका 1,20,000 और 1,60,000 को अगर आप रेशियो बना देंगे तो ये हो जाएगा 12:16। अगर मैं इसको फर्दर क्या करूं, इसको 4 3 12 और 4 4 16, तो आपका रेशियो आ जाएगा 3:4। सिंपली आपको क्या करना है, 3:4 आपका रेशियो आ गया। अब आप क्या करोगे, इस रेशियो को, इस जो प्रॉफिट है आपका 2,10,000, इस 2,10,000 को बांट दोगे। एक तरुण है और एक है आपकी तारा। तो तरुण को क्या करोगे, 2,10,000 का प्रॉफिट था हमारे पास, राइट। 2,10,000 मल्टीप्लाई, कितना रेशियो हमने निकाला था, रेशियो निकाला था 3:4, तो 3/7 हो जाएगा। और सेम तारा का हो जाएगा 2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 4/7, तो आपका आ जाएगा 90,000, और इधर हो जाएगा 1,20,000। तो कितना आपका हो गया, 1,20,000 और 90,000 आप देखोगे, इसको टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 2,10,000 रुपए। अब आपने क्या किया, उस 2,10,000 रुपए को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके किस अपोर्शनमेंट के रेशियो में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये सिचुएशन या ये स्टेप्स आपको फॉलो अप करने होते हैं जब आपका प्रॉफिट कम हो और एप्रोप्रिएशन करके अमाउंट पेबल आपका ज्यादा आ रहा हो, तो आपको ये ट्रीटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। इसके बेसिस पे एक एमसीक्यू आपको बन सकता है, जो कि जब एमसीक्यू सीरीज हमारी स्टार्ट होगी वहां पे मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर मैं आपसे बात करूं आगे फर्दर कि एक नया टॉपिक जो है उसके बारे में, तो वो आपको समझ आएगा कि वो क्या है। नया टॉपिक मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, ये सिंपली आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अपोर्शन हो गया उस रेशियो में, तो आपको यही यहाँ पे मेरे को समझाना था। आगे अगर मैं आपसे बात करूँ, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत कुछ सुना है सर इसके बारे में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है, 2 मेथड होते हैं, बहुत कुछ सुना है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। प्लीज क्लियर करवाने की कोशिश करें, बिल्कुल आपको क्लियर करवाएंगे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है, ठीक है, हमारे साथ बने रहना है और आपको सब कुछ क्लियर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, राइट। तो आप